Praise the Lord. जय मसीह की। वेलकम टू वॉकिंग ऑन वाटर वेडनेसडेज। मेरा नाम है अंशली नाथ। आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। आज हम अपनी गलातियों के पत्र की स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। आज हम चैप्टर 5 उसकी वर्स 13 से लेकर 15 को देखेंगे, विच टॉक्स अबाउट हाउ फेथ वर्क्स थ्रू लव। कैसे विश्वास प्रेम के द्वारा ही प्रभावशाली होता है। F. Bruce says about these verses, many of Paul's friends would have assured him that the tendency to misuse the freedom of the Spirit as an excuse for enthusiastic license could be checked only by a stiff dose of law. But Paul could not agree. The principle of law was so completely opposed to spiritual freedom that it could never be enlisted in defense of that freedom. Nothing was more certainly calculated to kill true freedom. हिंदी में पढ़ूंगी। पौलुस के कई दोस्तों ने उन्हें भरोसा दिलाया होगा कि केवल व्यवस्था की कड़ी खुराक ही आत्मा की स्वतंत्रता को सही रूप से उपयोग में ला सकती है। परंतु पौलुस इस बात से सहमत नहीं थे। व्यवस्था का सिद्धांत पूरी तरह से आत्मिक स्वतंत्रता के विरोध में था, ताकि सच्ची स्वतंत्रता का नाश किया जा सके। आइए हम रिकैप करते हैं। क्या हमने चैप्टर 5 वर्स 6 से देखा, जहां पौलुस इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं, कैसे विश्वास प्रेम के द्वारा ही प्रभाव डाल सकता है। तो वो वर्स 6 में इस चीज को इंट्रोड्यूस करते हैं। वर्स 7 में फिर वो कहते हैं, कौन हमें दौड़ने से रोक रहा है? तो कौन इस प्रेम की दौड़ में हमें दौड़ने से रोक रहा है? कौन हमारी आत्मिक उन्नति को रोक रहा है? कौन हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में बाधा डाल रहा है? फिर वहां से वो हमें वर्स 8 में लेके जाते हैं कि यह परमेश्वर की ओर से तो नहीं है, ये तो हमें परमेश्वर से अलग कर रहा है, पुल अवे कर रहा है। वर्स 9 में वे कहते हैं, थोड़ा सा खमीर कैसे बहुत से लोगों को जो उसके अराउंड होता है पूरे आटे को खमीर करता है। तो अगर हम छोटी सी गलती को अपनी चर्च में, अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में आने का अवसर देंगे, कैसे वो हमारी बाकी की जिंदगी को भी बर्बाद कर देगी। सो हमें एक गलती को भी अलाउ नहीं करना चाहिए। वर्स 10, जो भी कंफ्यूजन को ला रहे थे, परमेश्वर उनके खुद ही जज होंगे। वर्स 11 में कहते हैं, क्रूस को ठोकर कभी ना खाने दो। सो जब हम विश्वास को अपने प्रेम के द्वारा उभरने देंगे तो हम क्रूस को ऑनर दे पाएंगे। वर्स 12, अपने अंग चाहे कटवाने पड़े तो भी किसी चीज को हिंड्रेंस मत बनने दो टू योर वॉक इन क्राइस्ट। हमें हमारी दौड़ पर इस रीति फोकस करना है, हमारे विश्वास को प्रेम के द्वारा फीड करना है कि हम यीशु मसीह में उस दौड़ को पूरी कर सकें जो हमारे आगे ठहराई गई है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम ऑनर उसी क्रूस को दे पाएंगे जो यीशु ने हमारे लिए उठाया है। आइए हम वर्स 13 से लेकर 15 को पढ़ते हैं। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। when Jesus was asked the biggest commandment, he said the same thing.
Love your God with all your heart, your soul, your mind, and then love your neighbor as yourself. So यीशु मसीह ने भी हमें सेम चीज सिखाई जिसको पौलुस यहाँ रेफरेंस कर रहे हैं। इसी रीति हम इस दौड़ को दौड़ पाएंगे, इसी रीति हम पूरे आटे को खमीरा नहीं होने देंगे, इसी रीति जब हम प्रेम के चलाए चलेंगे और अपने विश्वास में बने रहेंगे और अपनी आंखें क्रूस की ओर लगाए रहेंगे ताकि हम अपनी दौड़ को पूरी कर पाए। अगर हम कोई गाड़ी चलाते हैं या जो लोग ड्राइवर सीट पे बैठते हैं, देयर इज टू वेज ऑफ लुकिंग एट इट। या तो हम परमेश्वर को कहें, गॉड यू गैस इट अप, आई ड्राइव, या फिर आप परमेश्वर को कहें, गॉड यू टेक कंट्रोल एंड आई विल फॉलो। हम हर चीज में कंट्रोल रखना मांगते हैं। हम परमेश्वर को निमंत्रण जरूर देते हैं, पर हमें ये पता रखना बहुत ज़रूरी है कि कैसे इस चीज़ का सल्यूशन होगा। Then giving it to God and saying, मैं आपकी बेटी या आपका बेटा हूँ, जैसे भी आप इस सल्यूशन को निकालेंगे, मैं इंतज़ार में आभारी मन से वेट करूँगा। And law is fulfilled when we love our neighbor as ourselves. Only happens when we walk in the spirit. जब तक हम आत्मा के चलाए नहीं चलेंगे ना, एज अ ह्यूमन बीइंग हमें बहुत आसान होता है स्नैप करना। मैं कितने ही लोगों को देखती हूँ कि जिनका एंगर इतना डीप होता है कि वो जस्ट वेट करते हैं बर्स्ट करने के लिए, एंड उनके मुंह से चाहे कितनी ही हर्टफुल चीज़ें निकल जाती हैं क्योंकि उनके मन में इतना एंगर भरा है। सो पर जब हम प्रेम के चलाए चलते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे शब्दों का क्या इम्पैक्ट उस दूसरे इंसान पर होगा। रोमियो 13:8-10 में लिखा है, आपस में प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि यह कि व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, लालच ना करना, और इनको छोड़ और कहीं भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस एक बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरी करना है। And there are so many egoistic people we are surrounded with. और चाहे वो कलीसिया हो, चाहे हमारा जीवन हो, चाहे हमारे दोस्त हो, बाइबल कहती है उन लोगों से अपने आप को अलग रखो। वो खमीर हैं जो पूरे तुम्हारे जीवन को, पूरे आटे को खराब करने की शक्ति रखते हैं, सामर्थ्य रखते हैं। सो हमें परमेश्वर ने विजडम दिया है हाउ टू ड्रॉ बाउंड्रीज, कैसे हम अपने विश्वास को प्रेम के साथ सुरक्षित रख सकें। आइए आज इस आने वाले हफ्ते में हम चैलेंज को एक्सेप्ट करें, कैसे हम अपने विश्वास को प्रेम के द्वारा उभरने का चांस दें, कैसे उन लोगों को जो प्रेम की लालसा करते हैं हम प्रेम को दिखा सकें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। God, we come to you. प्रभु जी, हम आपके पास आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। आदर और महिमा और इज्जत जलाल सभी कुछ आप ही का तो है यीशु मसीह। सो आप ही को देते हुए खुदावंद आपसे प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा आप अपने लोगों की मदद करें, हमें वो इंस्ट्रूमेंट बनाए खुदावंद, दैट आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ पीस, ऑफ लव, ऑफ फेथ, ऑफ फॉरगिवनेस। और खुदावंद हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर सकें। जो भी पड़ोसी के साथ हम खुदावंदा, आप हमें हमारी राहों को खुदावंदा क्रॉस करें, हम उन्हें परमेश्वर का प्रेम दिखा पाए। एंड खुदावंदा हम अपने मन से, अपने आप से इन चीज़ों को अकम्प्लिश नहीं कर सकते, तभी आपने हमें सहायक दिया है पवित्र आत्मा। तो होने दे आप हमारे सहायक के रूप में, आप हमें वो माइंड सेट दें खुदावंदा, कि खुदावंदा वो फीलिंग भी खुदावंदा
आप हमारे अंदर उभारे और हमें याद दिलाएं कि हमें प्रेम दिखाने की ज़रूरत है। खुदावंद हर समय को, हर चीज़ को, हर बात को आपको देते हुए तमाम आदर, महिमा, इज्जत, जलाल हमारे राजा यीशु को ही मिले। यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay safe.